What is with you and your dating life? महीने का कितना पैसा बनाता हूँ बोल सकता हूँ। इस सीन में जब समय रैना से उनकी लव लाइफ के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं महीने का कितना कमाता हूं बता सकता हूं। क्या ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है डिफ्लेक्शन विद ह्यूमर का? जब इंटरव्यूअर उनसे पर्सनल, स्लाइटली अनकंफर्टेबल या इंट्रूसिव क्वेश्चन पूछते हैं तो समय उस क्वेश्चन को बिना डायरेक्टली आंसर किए ह्यूमर का यूज करके डिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगर कोई आपसे कोई बात पूछ रहा है और आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं तो डिफ्लेक्शन विद ह्यूमर का यूज करें। इससे सामने वाला ऑफेंड भी फील नहीं करेगा और आप हंसते हुए अपनी बात बिना रियल बात बोले समझा पाओगे। ये टेक्निक उनके पीछे की अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को लाइट हार्टेड बना देती है, जिससे ऑडियंस उनका जवाब अप्रिशिएट भी करती है और वे ऑकवर्ड फील नहीं करते। पॉलिटिक्स आप देखते हैं, एक पॉलिटिकल स्टैंड अप कब आएगा, कब देखने को मिलेगा और उसमें केंद्र में कौन होगा? अगर मैं स्टैंड अप पॉलिटिकल कॉमेडी करूंगा तो आपको कैसा लगेगा? मुझे हाँ अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हाँ, तो आपके पर्सनल प्लेजर के लिए मैं अपना करियर तो नहीं खराब जाकिर खान के इस क्लिप में भी डिफ्लेक्शन विद ह्यूमर यूज हुआ है। यहां पर रजत से एक लड़की बोलती है, क्या मैं तुम्हें डेट कर सकती हूं? तो रजत बोलता है नहीं। फिर वो लड़की बोलती है, मैं एक बुक लेकर आई हूं, उसका एक पैराग्राफ पढ़ूंगी, उसके बाद तुम मुझे यस या नो कह सकते हो। यूज स्टोरी टू से व्हाट यू वांट टू से। जब कभी आपको लगे कि सामने वाला आपकी बात डायरेक्ट नहीं मानेगा तो ये तरीका आपको जरूर यूज करना चाहिए, जिसे इम्पैक्ट टेल कहा जाता है। इसमें एक स्टोरी के थ्रू सामने वाले को पर्सुएड किया जाता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो ये थर्ड पार्टी पर्सुएजन है। वो बुक लेके आई थी, कहती रजत मैं इसमें से सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगी, इसके बाद तुमने हाँ या ना जो बोलना है मैं सुनूंगी और चली जाऊंगी। मैंने कहा नो, लेट मी रीड। ऐसे बोलते तो समझ लो सुनने आपको बात। मैंने खोला, उसमें पैराग्राफ है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आई विल रिकमेंड पढ़ो। और उसमें से बोला था, जो बताता हूँ मैं आपको, उसका समरी देता हूँ कि एक बार मिशेल ओबामा, बराक ओबामा यूएस के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। फिर इस यूएस के सबसे बड़े रेस्टोरेंट का वो मालिक आता है और बराक ओबामा कहता है, कैन आई बोरो योर वाइफ फॉर अ मिनट? कह रहा प्लीज। दोनों जाते हैं, साथ में बातें करते हैं, हंसते हैं और वापस जाती है। बराक ओबामा पूछता है कौन था वो? तो बोलती ये मेरा एक्स लवर था। उसका खाना यहां रुक जाता है। कहता अगर तुम्हारी उससे शादी होती ना तो तुम आज इस यूएस के सबसे बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन होती। अब मिशेल ओबामा को बुरा लगता है, वो कहती नहीं, फिर वो यूएस का प्रेसिडेंट होता। मैंने कहा यस यस यस। इससे आपको कुछ फायदे होंगे। पहला, एंगेजमेंट बढ़ेगी। सामने वाला इंटरेस्ट लेके आपकी बात को सुनेगा क्योंकि स्टोरी सबको अच्छी लगती है। दूसरा, आप सामने वाले को पर्सुएड करते हैं, जिससे सामने वाला स्टोरी के कैरेक्टर्स से रिलेट करने लगता है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं ऑफिस में वर्क करता था और कोई काम नहीं कर पाता था तो वे मुझे एक स्टोरी सुनाते थे कि वे भी नहीं कर पाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कर दिखाया। तब मैं उस कैरेक्टर से रिलेट करता था और फिर काम करने लग जाता था। ये टेक्निक बहुत ही स्ट्रांग है, आप इसे ट्राई जरूर करना। पहले मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं। सलमान खान रजत शर्मा से क्वेश्चन पूछते हैं। इस सीन में रजत शर्मा उस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले सलमान का नाम लेते हैं, फिर आंसर स्टार्ट करते हैं। अदालत खोल लिया है, सोच यार, खुद का खोल लिया, क्यों? व्हाट इज द नीड? कि देश के अदालत पे इनको कोई भरोसा नहीं है? क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा यार, मतलब आपकी अदालत देश की अदालत से बड़ी है, राइट? सलमान, जो देश की अदालतें हैं उनमें इस टेक्निक का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। नाम सुनने पर इंसान अपने आप को स्पेशल फील करता है, जो उनका इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है। ये टेक्निक कम्युनिकेशन में एक पर्सनल टच ऐड करने के लिए भी यूज की जाती है, जो कॉन्वर्सेशन को एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाती है। तो कभी भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो तो सामने वाले का नाम लो, फिर स्टार्ट करो। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती जी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। आपने कुछ नोटिस किया? ये बंदा कितना सीरियस होकर ये बात बोल रहा है, जिससे लोगों को लगता है कि वो मजाक नहीं, सीरियस कह रहा है। लेकिन जो वो कह रहा है वो मजाक नहीं बल्कि सीरियस है। इसे डेडपैन टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक का यूज आप भी कर सकते हैं। किसी जोक को क्रैक करने से पहले उसे बहुत सीरियस होकर बोलिए। लोगों को लगेगा कि आप सीरियस हैं, फिर पंचलाइन मारिए। किसी की आवाज सुन के पता चल जाता है कि ही माइट बी अ गुड सिंगर। क्लियरली आपकी आवाज सुन के तो लग रहा है कि यू कैन बी अ गुड सिंगर। एक कुछ सुना दो यार। क्या बात है।
एंड में पहले रणवीर ने लाफ किया, उसके बाद शान ने। ऐसे एक के बाद एक लाफ करना ये दिखाता है कि आप सामने वाले के साथ अच्छे से कंफर्टेबल हो गए हो और रैपो अच्छी बिल्ड हो गई है। मैं आपको रैपो बिल्डिंग में एक प्रो टिप देता हूं। हो सके तो साथ में लाफ करो, हो सके तो सामने वाले की आखिरी बात को रिपीट करो, हो सके तो पॉजिटिव नॉडिंग करो। इससे पॉजिटिव रैपो बिल्डिंग होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। टिल देन कीप इन टच।